सीजनल वायरल फ्लू और सर्दी खांसी जुकाम के लिए मैं 2 ऐसी असरदार रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ कि जिसे अगर आप पूरी सर्दियाँ लेते रहेंगे ना तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार होती है। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आपकी अपनी राधा रुक्मन की रसोई में आप सभी का बेहद स्वागत है। तो यहाँ देखिए, मैंने एक जाली ले ली है, इसे रख देते हैं हम गैस के ऊपर और इस पर रख देते हैं आंवला, अदरक और हल्दी। 3 मैंने आंवले लिए हैं। अगर आप पूरे माप के हिसाब से लेना चाहते हैं तो 200 ग्राम अदरक लीजिएगा, 100 ग्राम लीजिएगा उसमें हल्दी और 3 मैंने आंवले ले लिए। मैंने अंदाज से ही थोड़ा ज़्यादा अदरक लिया है, उससे कम थोड़ी सी हल्दी ले लिए। और ये अदरक ना 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं है, अंदाजन 200 ग्राम के लगभग ही है। और हल्दी भी लगभग उतनी ही है, पूरी माप के नहीं ली है बस। और 3 मैंने आंवले ले लिए। इस तरह से इन्हें भून लीजिए गैस के ऊपर। अगर आप गैस पे नहीं भूनना चाहते हैं, अंगीठी है आपके पास में कोयले वाली, अगर वो जलाते हैं उसमें भून लीजिए, चूल्हा जलाते हैं चूल्हे में भून लीजिए। चाहे जैसे आप इन्हें भूनकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से जाली पर रख देते हैं ना, थोड़ी सुविधा हो जाती है भूनने के अंदर। और इस तरह से चलाते हुए भून लीजिए आगे पीछे करके, या फिर इन्हें अलट पलट करके भी आप इस तरह से कर लीजिए। आगे पीछे कर दीजिए, बीच वाला साइड में, साइड वाला बीच में, और थोड़ा कम करके भी भून सकते हैं। पहले आधी चीज़ों को भून लीजिए, फिर बाद में आधी चीज़ों को। और अच्छे से भूनिएगा कि चारों तरफ से ये बिल्कुल इक्वल भून जाए। इससे क्या होगा ना, ये अंदर से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। धोने के बाद में अच्छे से पहले पोंछ लीजिएगा, फिर ये प्रोसेस कीजिएगा। तो जो चीज़ें भुनती जाएगी ना, इन्हें मैं साइड में निकाल देती हूँ। तो आंवले भुन चुके हैं, इन्हें मैंने साइड में निकाल दिया है। अब जो हल्दी और अदरक है, इन्हें भी हम अलट पलट करते हुए भून लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की रेमेडी बनाकर रख लीजिए। बच्चे हैं, बड़े हो, आप सभी इनको लीजिए पूरी सर्दी, तो काफ़ी अच्छी आपको इम्यूनिटी मिलेगी और सर्दी खांसी जुकाम से आपका बचाव रहेगा। तो देखिए, अगर आपके पास में जाली नहीं है ना, तो इस तरह से पकड़ लीजिए और ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से भी आप भून सकते हैं। तो सारे लगभग मेरे भुन गए हैं, तो फिर से मैं इनको इसी के ऊपर रख दूंगी और गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और ठंडा करूंगी। तो धीरे धीरे ठंडे होंगे ना, ये गैस का ताप भी रहेगा तो अंदर तक और अच्छे से ये पसीज जाएंगे और धीरे धीरे ये पूरे ठंडे हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने अच्छे से इन्हें ठंडा कर लिया है, क्योंकि आपको इनमें ना पानी बिल्कुल नहीं लगाना है। इतना ठंडा हो जाए कि आप इसे आराम से छू सकें। और इस तरह से जो काला काला इनका निकला है, ये पूरा निकाल दीजिए, जो भुना हुआ पार्ट है। धोना आपको इसको बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और कटिंग करके मिक्सर जार में डालते जाइए। तो सभी को इस तरह से मैं पील कर लूँगी और जो भी भुना हुआ छिलका वगैरह है, इसका काला काला पार्ट सारा निकाल लेंगे। आप चाहें तो पहुँच सकते हैं, पर धोइएगा बिल्कुल भी नहीं इन्हें। और मैंने ना ज़्यादा इनको पोंछा भी नहीं है। अगर आप चाहें तो अच्छे से पोंछ लीजिएगा, तो कलर थोड़ा अच्छे से आएगा। तो सभी चीज़ों को इसमें इस तरह से करके मैं डाल दूंगी। तो देखिए, सारे डाल दिए। अब बिना पानी के साथ में इसको धीरे धीरे करके पीसते जाइए और चम्मच से ऐसे चलाते जाइए बीच बीच में। मैंने 5-7 बार में इसको पीसा है और अच्छे से इस तरह से चम्मच से चला लिया है। तो पूरा चटनी जैसा आपका ये बन जाना चाहिए। तो चलिए, ये हमारा तैयार हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर ले लिए मैंने थोड़े से लौंग, 10-15 लौंग लिए हैं मैंने, जिनके फूल मैंने ऊपर से निकाल दिए हैं। इनमें काफ़ी गर्मी होती है, इन्हें हटा दीजिए। और फिर ले लिए मैंने 1-1.5 चम्मच भर के यहाँ पर काली मिर्च, पूरा 1 चम्मच भर के लिए, थोड़ी सी मैं बाद में और डाल दूँगी। तो लौंग और काली मिर्च को भी आप अच्छे से भून लीजिए। और जब आपको लगे कि लौंग भी फूलने लगे और अच्छे से भुन गए, तो इस तरह से खलबट्टे में डाल दीजिए और इन्हें कूट कर तैयार कर लीजिए। मिक्सर में नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ही थोड़े से है ना, तो मिक्सर में पीस के भी तैयार नहीं होंगे। इस तरह से आपके पास में जो अदरक कूटने वाला होता है चाय बनाने के लिए, जिसमें हम अदरक कूटते हैं ना, उसमें भी कर सकते हैं। और इस तरह का खलबट्टा है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप जो सिल्ला लोडी होती है ना, वो है आपके पास में, तो उस पर भी पीस कर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छे से मैंने इनको इस तरह से पीस लिया है। बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जब ये गर्म हो जाते हैं ना, फूल जाते हैं, बहुत ही आसानी से इनका पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। आधा कप के करीब मैंने पानी ले लिया है, उसमें 400 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ गुड़ डाल दिया है। अब इसको लगातार चलाते हुए आपको बिल्कुल मेल्ट कर लेना है कि एकदम ये पिघल जाए। तो देखिए, अच्छे से ये मेल्ट हो गया है। तो जैसे ही ये मेल्ट होगा, उसी समय तुरंत आपको ये सारा पेस्ट इसमें डाल देना है। अब इसी से मैं आपको 2 तरह की रेमेडी बताऊंगी, एक ही से आप चाहे जैसे उसको बनाकर रख सकते हैं। तो सारा मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, खाने में भी इतनी टेस्टी होती है ना, तो जो मार्केट वाली जिंजर वाली आप गोलियां वगैरह लाते हैं, स्ट्रेप्सिल वगैरह, जब भी आपके गले में खराश हो जाती है,
आप वो भूल जाएंगे जब इसे एक बार बना के रख लेंगे। सभी को बेहद पसंद आएगी, टेस्ट में भी नंबर 1 होती है। और भुना हुआ हमारा मसाला डाल देते हैं और काला नमक डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से, जितना आपको पसंद है। आप चाहें तो थोड़ा सादा नमक यानी सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, तभी आप इसको काले नमक को थोड़ा कम कर दीजिएगा। पर मैंने केवल काला नमक डाला है। और लगातार इसको चलाते हुए इस तरह से पका लीजिए कि इसमें अच्छे से बॉइलिंग आने लगे। तो बस लगातार मैं चला रही हूँ, गैस की फ्लेम हाई है मेरी। गुड़ ना अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा इसके अंदर। तो देखिए लगातार चला रही हूँ मैं इसको, और अच्छे से इसमें एक बॉइलिंग आने देते हैं। गुड़ को पहले भी हमने पका लिया था बहुत ही बढ़िया से। तो जैसे ही उबलने लगेगा, काफ़ी देर तक आपको इसको चलाकर पका लेना है। और इसको आपको रख लेना है एयर टाइट कंटेनर में ठंडा करके भर के, और एक एक चम्मच लीजिए और सभी को दीजिए डेली। पानी नहीं पीना है इसके ऊपर आपको। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक रेमेडी बन के तैयार हो गई है। बच्चे बड़े सभी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी हेल्दी चीज़ें डाली है हमने इसमें और बिल्कुल घर की चीज़ें हैं। तो देखिए फिर मैंने क्या किया है, इसको इसी से हम दूसरी रेमेडी बनाएंगे। तो इसको लगातार चलाते हुए काफ़ी अच्छे से आप पका लीजिए। आप चाहें ना तो इतना पकने तक भी इसको पका सकते हैं। अगर आप उतना पतला नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरह से गाढ़ी सी चटनी बना के रख लीजिए, और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर लीजिए ठंडा करके। पर मैं इसकी अब गोलियां बनाऊंगी, बहुत ही बढ़िया लगती है वो, जैसी बिल्कुल मार्केट से लाते हैं हम। तो लगातार चलाते हुए काफ़ी अच्छे से गाढ़ा कर लिया है। तो ये गाढ़ा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और निकाल कर करेंगे हल्का ठंडा, इतना ठंडा कि हम उसको छू सकें। बिल्कुल ठंडा मत कीजिएगा वरना ये जम जाएगा। और जैसे ही आपको लगे थोड़ा जमने लगा है ना, आप हल्का हल्का इस प्लेट को गैस की फ्लेम के ऊपर रखकर गर्म भी कर सकते हैं, हाथों में रखे रखे। और इस तरह से गोलियां बना लीजिए। मेरी थोड़ी ये बड़े साइज़ में बन रही है, आप चाहे तो थोड़ी छोटी भी बना सकते हैं। पर ना बड़ी बनाने से थोड़ा टाइम बच जाएगा, और देते समय बच्चों को तो हाफ़ कटिंग करके दे सकते हैं। जो बड़े लोग हैं वो पूरा एक पीस आराम से ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ले लीजिए। और अब जो मैं लपेट रही हूँ, इसे मिल्क पाउडर में लपेट रही हूँ। इससे क्या होगा ना, ये आपस में चिपकेगी नहीं। अगर यूं ही बना के रख देंगे, एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे इन्हें, तो ये आपस में चिपक जाती है। लेकिन आप मिल्क पाउडर में इसको लपेट दीजिए। मिल्क पाउडर नहीं लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने इसमें काला नमक नहीं डाला है, सेंधा नमक ही डाला है, और आप व्रत में भी इसको लेना चाहते हैं, तो आप जो पाउडर शुगर आती है ना, वो ले लीजिए और वो इसमें लगा दीजिए। पर मिल्क पाउडर से ना बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेंगे, चिपचिपाहट नहीं रहेगी। तो ये थोड़ा ठीक रहता है। और काला नमक वैसे भी खांसी जुकाम में ठीक रहता है, तो मैंने वो इसमें डाला है। तो देखिए सभी गोलियां इस तरह से बना लेती हूँ। चाहे तो ऊपर से छलनी में डालकर मिल्क पाउडर को ऊपर से डाल दीजिए। तो जब ये अच्छे से लपट जाएगी ना इसमें, तो आपस में चिपकेगी नहीं। ये देखिए पास में रखती चिपकने लगती है, फिर देखिएगा बाद में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। ये देखिए सारी मैंने बना ली है। और बस कुछ नहीं करना है, अच्छे से ये ठंडी भी हो चुकी है। एयर टाइट कंटेनर में डाल दीजिए और भर कर रख लीजिए, और पूरी सर्दी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही गोलियां बनती हैं जैसी हम मार्केट से लेकर आते हैं। तो बहुत ही हेल्दी है, घर में बनाई हुई है, शुद्ध और सात्विक है, बिल्कुल हमने सफाई से बनाई है। तो इस तरह की चीज़ें बना लीजिए अपने बच्चों के लिए और सभी के लिए। तो पूरी सर्दी आपके बेहद काम आने वाली है। और मैं आपको एक पीस ना तोड़ के भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है, एकदम वैसी ही सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट है जैसी हम मार्केट से लाते हैं। सूंड बट्टी की गोलियां वगैरह लाते हैं ना हम, तो बिल्कुल जैसी होती है ना, ये देखिए बिल्कुल वैसी ही बनती है ये। तो आप चाहें तो छोटी छोटी गोलियां भी इस तरह से इनकी बना सकते हैं, पर मैंने इनको इस तरह की शेप दी है। तो फ्रेंड्स बना के रख लीजिए और इन्हें एंजॉय कीजिए पूरी सर्दियाँ। जय श्री श्याम, राधे राधे।